मुकेश सहनी काफी दिन से जो बातें चल रही थी और अब वो खुलेआम 60 सीटें मांग रहे हैं। 60 सीटों को कैसे पूरा करेंगे आरजेडी वाले, ये एक बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम भी उनको बनना है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और आज बैठक है और वो दिल्ली में है। अंकित, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से मैं इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोलता रहूं कि मुकेश सहनी ऐन वक्त पर किधर जाएंगे, इसको लेकर के आरजेडी के बड़े नेताओं में भी असमंजस की स्थिति है। और बड़ी बात इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी भले ही कहते रहे हों कि हम आरजेडी के साथ हैं, हम महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता को लेकर के जब भी मैं आरजेडी के बड़े नेताओं से बात करता था, उनका यह कहना होता था कि मुकेश सहनी को लेकर के हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। जबकि मुकेश सहनी बहुत कॉन्फिडेंटली मीडिया में आकर के पब्लिक के बीच कहते थे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और खुद उप मुख्यमंत्री बनना है। अब देखिए, तेजस्वी यादव सीएम होंगे ये तो तय है अगर महागठबंधन जीतती है तो, पर वो उप मुख्यमंत्री होंगे ये इस बात को ले इंडोर्स तेजस्वी यादव तो कर नहीं रहे हैं या कोई और नेता तो कर नहीं रहा है। अब चुनाव पास आ रहा है और चुनाव पास आ रहा है तो 5 बैठकें भी हो चुकी हैं। अब समझिए 5 बैठक हो चुकी हैं और 5 बैठक में निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका है। हाँ ठीक है, एक जॉइंट साझा मैनिफेस्टो होगा, चलिए वो सही बात है। एनडीए को ऐसे घेरा जाएगा, वो सही बात है, पर सीटें किसको कितनी मिलेंगी। अब सोचिए, अगर कल मुकेश सहनी ये ट्वीट करें कि हमें 60 सीट चाहिए, इसका मतलब क्या है? अगर 60 सीट पर मुकेश सहनी ही लड़ेंगे, 70 पे कांग्रेस ही लड़ेगी, 50 पे सीपीआई एमएल ही लड़ेगी, तो 70, 60, 130, 50, 180 और उसके बाद लेफ्ट की पार्टीज लड़ेंगी। फिर उसमें चर्चा ये भी है कि पान पार्टी भी शामिल होने जा रही है, तो फिर आरजेडी कितने पे लड़ेगी? बड़ा सवाल ये है। और मेरी जानकारी में आरजेडी 144 से कम सीटों पर नहीं भी है उधर। और अब आप ये समझिए पशुपति पारस भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों के बीच में अगर मुकेश सहनी फिर कहें कि हमारी पार्टी 60 सीट की हकदार है, और दूसरी बात अगर वो कहें कि हम किसी अति पिछड़े का बेटा उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि अति पिछड़े की संख्या 36% से ज्यादा है, तो उसका मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मुकेश सहनी कुछ तो बड़ा मैसेज दे रहा है। और मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए से लगातार टच में, एनडीए से उनकी बात बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये बात आप जान लीजिए। आज मुकेश सहनी दिल्ली में है और दिल्ली में वो लोगों से मिल रहे हैं। कल ही वो आए थे और लोगों से मिलना, फिर अपनी बातों को रखना क्या इंडिकेट करता है? कह करके तो ये आए थे कि किसी कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, पर लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, मीडिया वालों से भी मुलाकात हो रही है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि जिस बात का संशय मुकेश सहनी पर किया जा रहा था वो बात लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। मतलब मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा होंगे। वैसे औपचारिक तौर पर हमने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, जब तक हमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा तब तक हम एनडीए में नहीं जाएंगे। और इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि नेता अक्सर इस तरह की बात करते हैं जब तक औपचारिक तौर पर कोई बात पर या कोई डील पर सिग्नेचर ना हो जाए, मोहर ना लग जाए। तो इसलिए मैं आपसे यह बता सकता हूं कि मुकेश सहनी महागठबंधन का 100% हिस्सा है। ये 100% गारंटी आरजेडी वाले भी नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले भी नहीं दे रहे। और जहां तक सवाल है, आप मुकेश सहनी से पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं मोदी जी को भगवान मान लूंगा अगर हमारी जाति को, बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर लिया गया तो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी ने एक विंडो तो खोला हुआ है ना। और दूसरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 60 सीटों पर अड़े हुए हैं, मतलब साफ है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 60 सीट देने का सवाल ही नहीं है, 10, 12, 15 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कहां से आरजेडी उनको सीट देगी। इसलिए मुझे इसकी भी संभावना कम दिखाई जा रही है। कई बार आप बातचीत में बहुत रियलिस्टिक होते हैं,